नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इससे पहले हमने कई खबरों में आपको दिखाया है कि ओवैसी के बयानों से दुनिया भर में किस कदर तहलका मचा और उनके बयान, भारत का स्टैंड जिस तरीके से उन्होंने सबके सामने लिया, खासकर दुनिया के कई मुल्कों के सामने लिया, उसने ओवैसी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी कर दी। और ना सिर्फ बढ़ोतरी की, आज देश की सरकार अगर डेलीगेशन बाहर भेजती है, विदेश में भेजती है और वहां पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष रखने की बात की जाती है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल किया जाता है। और बेशक असदुद्दीन ओवैसी को शामिल इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जिस कदर पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ, कूटनीतियों के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से खड़े हुए हैं सीना तान के, वो फिलहाल तारीफ का विषय बन गया है। अब उन्होंने चीन को लेकर क्या कहा है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, तो आपको बता देते बिना देर के। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक देखिए, ओवैसी ने पड़ोसी देशों के साथ की अपील की है। सरकार से कहा है कि वो देश जो भारत के साथ किसी वक्त में खड़े हुए करते थे या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, आपको उनको मनाना चाहिए और अपने साथ जो है खड़ा रखना चाहिए। यहाँ देखिए, ओवैसी ने, हैदराबाद से सांसद हैं ओवैसी, और उन्होंने कहा कि तुर्की, अजरबैजान और चीन जैसे देशों ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, जबकि अमेरिका जैसे भारत के करीबी सहयोगी ने चुप्पी साधे रखी। वो क्यों साधे रखी? ओवैसी ने केंद्र सरकार और कूटनीतिज्ञों से अपील की है कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले जो आतंकी संगठन है द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसको आप कहेंगे TRF, इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठित घोषित करने की इसको अपील की जानी चाहिए दुनिया भर के देशों में। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा जाना चाहिए था कि TRF को आतंकवादी श्रेणी में रखा जाए, आतंकवाद के ग्रुप्स में उसको शामिल किया जाए। ये भी कहा गया देखिए कि हमारे अमेरिका से अच्छे संबंध हैं, लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि हम TRF को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में शामिल नहीं करवा पाए, और ये बहुत चिंताजनक है। ये भी कहा गया कि मुझे लगता है कि हमारी सरकार और राजनयिक काफी सक्षम है और उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करे। ये भी कहा गया ओवैसी की तरफ से कि केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और उसकी ट्रेजरी को भी TRF को आतंकी संगठित घोषित करना चाहिए संगठन। और ये भी कहा गया कि सिर्फ पश्चिमी देशों से ही नहीं, चीन जैसे पड़ोसी देशों से भी संवाद साधना जरूरी है। चीन को समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशियाई क्षेत्र के लिए खतरा है। हमें अपने सभी पड़ोसियों को साथ जोड़ना पड़ेगा, ये उनका कहना है। साथ ही देखिए, उन्होंने जब उनसे ये पूछा गया कि जिस तरीके से वो सरकार के साथ खड़े हैं इतने मतभेदों के बावजूद भी, वो किस तरीके से, किस चीज को दर्शाता है, किस कारणवश उन्हें करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। मतभेद होते रहते हैं, लेकिन जब लोकतंत्र की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये नैतिक जिम्मेदारी है सबकी कि सब एक साथ खड़े हो और कहीं ना कहीं भारत का सहयोग करें। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवैसी चर्चा का विषय बने हुए हैं और बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपने बयानों के चलते। अब उन्होंने जो बयान दिया है वो फिर से एक बार चर्चा के केंद्र में आ चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि चीन या बाकी के देशों से जिस संवाद की बात कर रहे हैं ओवैसी, जब वो ये उठाएंगे भरे मंच से, तो सरकार उनकी बातों को कितना तवज्जो देती है और कितना नहीं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।